नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम मंगल रेखा के विषय में समझेंगे। हमारी ये जो हथेली में आयु रेखा के साथ साथ एक रेखा चलती है जो सहायक रेखा के रूप में जानी जाती है। जीवन रेखा की सहायक रेखा भी इसे कहते हैं। इसका एक यह भी कार्य है कि आपके जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसमें इसका बहुत ही अहम रोल होता है। बहुत ही ज़्यादा ये उसमें अपने रोल निभाता है कि आपकी अगर आयु रेखा में किसी भी तरह की उतार चढ़ाव है तो इसमें ये सपोर्ट करता है, आपके अच्छे जीवन में सपोर्ट करता है। तो ये मंगल रेखा ध्यान देने की बात है, किसी अन्य रेखा को आप मंगल रेखा नहीं समझ सकते। मंगल क्षेत्र से निकलने वाली रेखा जो इस प्रकार से जाती है वो मंगल रेखा कला अंत तक, कभी कभी ये मणिबंध तक जाती है, कभी कभी ये यहाँ बीच रास्ते में भी खत्म हो जाती है। तो ये रेखा जिनके हथेली में पाए जाते हैं ये दिखलाता है आत्मशक्ति को, आपके अंदर में अपने आप में होने वाली शक्ति को, आत्मबल को दिखलाता है। ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं, किसी भी कार्य और संघर्ष में हार नहीं मानते। इनकी सबसे ज़्यादा खूबी होती है कि ये जिस चीज़ को ठानते हैं इनका प्रयास रहता है, परिश्रम रहता है, किसी अंतिम दम तक उस कार्य को कर लेना है और सफल होने तक उस कार्य को करते रहना। आत्मविश्वास इनमें बहुत ज़्यादा भरी रहती है। भले ये किसी को व्यक्त नहीं करते हैं लेकिन खुद में इनको पता रहता है कि ये किसी कार्य को कितनी दूर तक कर सकते हैं। तो ये एक सफलता में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ में अगर आयु रेखा में किसी प्रकार की कोई निगेटिव चिन्ह, मान लीजिए आयु रेखा पे कोई द्वीप है तो द्वीप होने का अर्थ हमने बताया है कि अस्वस्थता का कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ये सपोर्टिव मंगल रेखा है तो ये आपके द्वीप का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बहुत ही छीन पड़ेगा। अगर आपकी मान लिया जाए किसी जातक की आयु रेखा मान लीजिए इतनी दूर तक गई, यहाँ पे टूटी हुई है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सहायक रेखा है ये आपकी जो लाइफ लाइन टूटी है उसके टूटने के जो निगेटिव फल है उसको पूर्णतः ये विलुप्त कर देता है, उसके दोष को ख़त्म कर देता है। तो आपकी आयु रेखा अगर टूट जाए, कहीं पर द्वीप हो, तो ये सहायक रेखा बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में सपोर्ट करता है। और क्या ये सहायक रेखा अगर इस प्रकार से एक साथ एक रंग चले तो ये दिखलाती है कि आपको अपने कुछ सहयोगियों द्वारा, अपने आपके जो मित्र हैं, आपके घर के लोग हैं या अन्य कोई सहयोगी है, आपके भाई हैं, उनका सहयोग आपको लगातार प्राप्त होते रहेगा। लेकिन ये रेखा अगर धीरे धीरे दूर होती चली जाए तो ये दिखलाता है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ते जा रही है आपको सहयोग मिलना कम हो सकता है। आपके सहयोग जो आपको कर रहे थे वो धीरे धीरे आपको सहयोग करना कम कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी निकलता है अगर ये दूर हो जाता है। अब है कि मंगल रेखा बहुत दूर है, बहुत दूर में हो तो इसके प्रभाव फिर क्षीण हो जाते हैं। लेकिन अगर साथ साथ अगर पैरेलल रूप से चले तो उसके प्रभाव सबसे अच्छे देखने को मिलते हैं। कभी कभी होता है कि अगर मंगल रेखा से कोई रेखा निकल के चंद्र पर भी चली जाती है, इस प्रकार से चंद्र पर भी चली जाती है, तो ये इसके शुभ फल भी मिलते हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि ये रेखा किस प्रकार से जा रही है, इस पर निर्भर करता है। मंगल रेखा से निकलकर कोई रेखा गुरु पे चली जाती, कभी कभी ये मंगल रेखा थी इस प्रकार से घूमी ये गुरु पे चली गई, तो गुरु पे जाना मतलब गुरु के गुण, गुरु पर्वत के गुण को धारण करता है, दोनों को गुण के समावेश होता है, मतलब ये एक तरह से शुभ फल देने वाले होते हैं। मंगल से निकलकर भाग्य पर भी जाती हुई दिखती, मान लिया ये आपकी हथेली में भाग्य रेखा है तो मंगल से कभी कभी रेखा निकलकर इस प्रकार से भाग्य पर भी चली जाती है, तो भाग्य पर पहुंचना भी एक तरह से शुभ माना जाता है। क्योंकि शनि का जो क्षेत्र होता है वो भाग्य का क्षेत्र होता है। आपके साहस को, आपके लगन को, आपके सफलता में, खास करके जब मंगल से कोई रेखा निकल के भाग्य पे चली जाती है ये दिखलाता है कि भूमि संबंधी कार्य से आपको विशेष लाभ हो सकता है। मतलब आप रियल इस्टेट का कार्य करें, कोई भूमि संबंधी कार्य करें, आपको अपने भाई से लाभ होगा, आपको भूमि संबंधी कार्य से लाभ। साथ में यह भी दर्शाता है कि ऐसे जातक अगर पुलिस में, सेना में हो तो ये अच्छे पद को धारण कर सकते हैं, ये रेखा दर्शाता है। मंगल रेखा से अगर सूर्य पे चली जाए तो ये उच्च सफलता को दिखलाता है। तो इसमें देखने की बात है कि कुछ लोग मंगल रेखा को और राहु रेखा को एक समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। राहु रेखा अलग होती है और मंगल रेखा अलग होती है। जहाँ मंगल रेखा शुभ फल को देते हैं वहीं राहु रेखा के जो है अशुभ फल देखने को मिलते हैं, इसलिए इस पर अंतर करना अति आवश्यक है। अगर मंगल रेखा यहाँ से शुरू होती है और चली जाती है सूर्य पे तो ये शुभ फल देता है, लेकिन अगर सूर्य पर रेखा को काट दे तो ये फिर शुभ फल नहीं देता है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें होती है कि रेखाओं के बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि जब भी आप अंतिम निर्णय पर पहुँचे सब